चलो इसको देखो, 114 नंबर दिया। द कॉस्ट ऑफ 19 by 4 meters of wire is इतना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 meter of wire। क्या करेंगे इसमें? सर एक मिनट, एक मिनट सर, एक मिनट। सर हमारा क्या करते हैं, कुछ पता है? अगर एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट आंसर निकाल दो। अप्रोच तो बता दो, अप्रोच क्या, कैसे अप्रोच करेंगे? एक मिनट सर, एक मिनट। क्या, कौन सा सर? 114। द कॉस्ट ऑफ इतना मीटर आप सर इसको मल्टी सर इतने मीटर का सर है इतना, तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे सर, आ जाएगा 1 मीटर का। मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं सर, डिवाइड करेंगे, सॉरी। किसको किससे डिवाइड करेंगे? 19 अपन 1/1/17/2 को डिवाइडेड बाय 19/40 से कर देंगे सर, आ जाएगा हमारा आंसर। बताओ कितना आ रहा है आंसर? सर एक हल कर रहे हैं। सिंगापुर का 1 मिलियन रुपीज है खेलने के लिए। कितना है सर? कितना टाइम? सर थोड़ा दिक्कत है। क्या पेन कॉपी नहीं है? एक मिनट सर, है सर, है सब है, पढ़ाई गारंटी नहीं है। सिंपल डिवाइड करना है ना इसको, 171/2 को डिवाइड करना है 19/4 से, ठीक है? 8/9। यस सर, 1 मीटर का 8/9। 1/9 8 यस सर, 8/9। गलत है, कैसे डिवाइड किया? देखिए सर, 9/4 डिवाइडेड बाई 1/72। इसको सर जब हम, एक मिनट सर, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। जी सर। 4/19 हो जाएगा, ठीक है? 19 से 9 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है? 2 2 ज़ा 4, 9 2 ज़ा 18। 1 मीटर वायर का कितना हो गया? 18 रुपीज कॉस्ट हो गया। कितना सर? 18 रुपया। नहीं समझ में आया? नहीं सर, कैसे? देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 170/2 हो जाएगा। 170 ये मल्टीप्लाई जब करेंगे जी सर, ये इसका रेसिप्रोकल 4/19 हो जाएगा। 4/19 तो 19 जी से जी 4/19 से कटेगा ना 17 171 9 टाइम्स में 19 18 रुपया पर मीटर। 18 रुपया पर मीटर होगा सर। वही तो बता रहे हैं। जी सर, आ गया। चलो 15 का देखो, 115। सर 1 मिनट लगा रही हूँ। अच्छा, तो 85 किलोमीटर आवर। क्या है? ट्रेन ट्रेवल्स इतना किलोमीटर इन 17/2 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू, सर हम इसको सर डिवाइड कर दिए सर, उस पे नहीं लेते। डिस्टेंस अपॉन टाइम। जी सर। तो 1445
1445 divided by 2 multiply by 2 by 17 कितना आया? 1885 1885 18.5 नहीं सर 85 ऑनली 18 85 जी 85 कैसे हो? 17 अच्छा सही सर So if 6 shirts of equal size can be made out of 24 meter of cloth, how many cloths is needed for making one shirt? अगर 16 शर्ट एक ही साइज के बनाए जाते हैं 24 मीटर क्लॉथ्स में, 24 मीटर के कपड़े में 16 शर्ट बनाए जाते हैं, तो हाउ मच क्लॉथ इज नीडेड फॉर मेकिंग वन शर्ट? एक शर्ट के लिए कितना क्लॉथ चाहिए? डेढ़ मीटर कितना? 1.5 मीटर 1.5 जी 117 7 by 11 of all money in Hamid's bank account is rupees itna. How much money does Hamid have in his bank account? उसके मनी का 7/11 हिस्सा जो है बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट में जितना पैसा है उसका 7/11 हिस्सा 77,000 है, तो टोटल पैसा कितना होगा? नहीं सर टोटल पैसा कितना होगा? मुझसे बताइए 49,000 49,000 49,000 कैसे होगा? कहने का मतलब उसका क्या है सर 7/11 ऑफ ऑल द मनी इन हामिद बैंक अकाउंट, जितना जी सर हामिद के बैंक अकाउंट में जितना पैसा है उसका 7/11वां हिस्सा 77,000 है, तो हाउ मच मनी डज हामिद हैव इन हिज बैंक अकाउंट? टोटल कितना पैसा है बैंक अकाउंट में? क्या करोगे सर? मतलब टोटल मनी में से 7,000 7/11 जो है, मान लो टोटल अमाउंट एक्स है, ठीक है, उसके पास टोटल जो बैंक में पैसा है हामिद के बैंक अकाउंट में वो टोटल एक्स है, एक्स का जो 7/11वां हिस्सा है वो है 77,000। अब ये बताना है कि हाउ मच मनी डज हामिद हैव इन हिज बैंक अकाउंट, उसके बैंक अकाउंट में टोटल कितना पैसा है? टोटल कितना पैसा है? ये एक्स है, ये टोटल पैसा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 77,000 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 11/7 क्या हो जाएगा ये? 1,21,000 सर जी 1,21,000 121,000 ठीक है। आंसर चेक भी कर सकते हो 121 इसको 7/11 करो, देखो आ जाएगा 77,000, ठीक है जी सर। चलो नेक्स्ट 18 देखो। इतना लंबा रोप है, इसको कट किया इक्वल पीस में, ठीक है, मेजरिंग इतना मीटर ईच, हर एक का साइज इतना है। हाउ मेनी सच स्मॉल पीसेस आर दिस? कितने बनेंगे इतने, इस लेंथ के कितने पीस बनेंगे इसमें? तो जाहिर सी बात है इसको इससे डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा कितने पीस आएंगे, ठीक है। बड़े को छोटे से डिवाइड कर दो, बताओ। कितना हो जाएगा?
इसको पहले सही से लिखो, कितना हो जाएगा ये प्रॉपर फ्रैक्शन में, कितना हो जाएगा 350 upon 3 300 352 अपॉन 3 है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 3/22 कितना हो जाएगा 89.11 मीटर सर, कितना 89.11 मीटर मीटर। पीस पूछ रहा है ना, ये कितने पीस बनेंगे, इसको डिवाइड करने पे कितना है 22 से डिवाइड करो इसको 352 को। तो सर 8/11 89 पीस आएगा सर, कैसे है 8 पीस लगभग सर, देखिए 3/53 350/3 सर, 3 के 352 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 3/22 3 से 3 कट गया, 22 से इसको कट करना है, 22 से इसको कट करेंगे कितने हो जाएगा 22 अंदर 352 है सर। हाँ तो यार सर, हाँ सर सही है, एक मिनट। हाँ सर 13 पीस बनेंगे हैं सर, 16 13 पीस 16 पीस 13 16 जी सर, जी जी दिख रहा है, बोर्ड डिस्प्ले पे दिख रहा है। जी हाँ सर, मेरा हो भी गया। गलत क्यों बता रहे थे इतना सारा। चलो 19 1/6 of the class students are above average, 1/4 are average and rest are below average. If there are 48 students in all, how many students are below average? बताओ। हेलो मतलब हाँ सर, इसके कहने का मतलब ये है कि 1/6 हेलो टोटल का 1/6 जो है वो एबव एवरेज है, और 1/4 जो है वो एवरेज है, और बाकी जितने हैं वो बिलो एवरेज है। बाकी कितना हो जाएगा बिलो एवरेज सर, क्या हुआ 1/6 ऑफ द क्लास स्टूडेंट आर अबव एवरेज, मतलब सर इसका मतलब क्या हुआ। आवाज तुम्हारी थोड़ा कट रही है, फिर से बोलो। 1/6 of the class student are above average, 1/4 are average and rest are below average, इसका मतलब क्या हुआ सर। ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है, ठीक है जी, यहाँ से अलग है, यहाँ से अलग। देखो स्टूडेंट हर टाइप के स्टूडेंट 32 स्टूडेंट बिलो एवरेज में 32 स्टूडेंट, क्या बिलो एवरेज में सर 12 स्टूडेंट होंगे। 12 स्टूडेंट होंगे? जी सर। नहीं नहीं नहीं, देखो टोटल जी सर, स्टूडेंट कितने तरह के होते हैं क्लास में, हर तरह के स्टूडेंट होते हैं ना। एबव एवरेज बोलते हैं, इसका 60% जिसका होता है वो होता है एवरेज स्टूडेंट, ठीक है। इसका 80 से 90% आता है वो होता है एबव एवरेज गुड स्टूडेंट, ठीक है। और जिसका 45 से 55 ऐसे रेंज में आता है वो होता है बिलो एवरेज, यानी कमजोर बच्चे, ठीक है। तो वही है कि अगर 1/6 क्लास जितने स्टूडेंट हैं उसका 1/6 जो है वो हेलो हाँ सर बोलिए। 1/6 जो है 48 का 1/6 जो है वो एबव एवरेज है, यानी अच्छे स्टूडेंट्स हैं। 1/4 जो है वो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, बीच वाले, और बाकी जितने हैं वो हैं बिलो एवरेज स्टूडेंट। 1/6 कितना हो जाएगा? 48 का 1/6 कितना हो जाएगा? 8, ठीक है। और 1/4 कितना हो जाएगा? 12 8 कितने हो गए? ये टोटल 48 में से 20 निकल गए तो कितने बचे? 28। यही बिलो एवरेज इतने बचे ना, ये हो गया
एबव एवरेज ये हो गया एवरेज, और टोटल स्टूडेंट 48। तो बिली एवरेज में 28 हुआ ना सर, बिली क्या? एवरेज में 28 हुआ, हाँ, और तो एबव एवरेज में 20 हुआ। एबव एवरेज 8 हुआ ना, 1/6 हिस्सा। 48 का 1/6, जी 48 का जी सर, 1/6 हिस्सा जो होता है, ठीक है, 1/6 जी होगा। जी 48 का 1/6 बोलते हैं इसको, 1/6 ऐसे होता है। 6 8 48, ठीक है, और 1/4 हिस्सा यानी कि 48 मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो 12 4 जी 48, तो ये 12 हो गए। ये एवरेज हो गए, ये एबव एवरेज हो गए, और जो बचे 28 जी जो एवरेज हो गए, ठीक है। चलो 120, two upon 5 of total number of students of a school come by car, while 1/4 of the students come by bus to school. All the other students walk to school, of which 1/3 walk on their own, and the rest are escorted by their parents. If 224 students come to school walking on their own, how many students study in that school? समझ में आया? जी सर। 2/5 जो स्टूडेंट है वो कार से आते हैं जी, और 1/4 जो बस की ओर आते हैं, और 1/3 जो है वो पैदल चल के आते हैं, वॉक करके आते हैं। हम्म 2/5 of total number of students of class come by car, ठीक है, 2/5 टोटल जितने बच्चे हैं उसका 2/5 कार से आते हैं, ठीक है। और जी सर, और कुछ जो 1/4 है वो उसको बस से आते हैं। all the other सर students, यहाँ तक समझ में आया है? all the other students walk to school, of which 1/3 walk on their own, जी सर, and the rest are escorted जी सर, by their parents, ठीक है। ये जो जी 2/5 और 1/4 ये दोनों आते हैं एक कार से एक बस से। इसके जी अलावा जितने भी बचे स्टूडेंट उसका 1/3, जितने टोटल स्टूडेंट का 1/3 नहीं, जी ऑल द रेस्ट अदर स्टूडेंट्स वॉक टू स्कूल, ऑफ विच जितने भी बचे हुए हैं उसका 1/3 अपने आप पैदल आते हैं, और उसमें से जो बचे हुए हैं वो पेरेंट्स के साथ आते हैं, ठीक है। If 224 students come to school walking on their own, ठीक है, देखो ये 224 है जो अपने आप आते हैं, their own, how many students study this, ठीक है। तो ये 224 जो है ना यही है, ये वाले स्टूडेंट्स हैं, all the students walk to school their own, तो उसमें से 1/3 जो है वो अपने से आते हैं, बाकी के पेरेंट्स के साथ आते हैं, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट्स में कितने बच्चे हैं वो बताना है आपको। तो ये टोटल कितने हो गए, 2/5 और 1/4 बता रहे सर। टोटल जो होता है ना, एक फंडा याद रखो, ठीक है, शॉर्टकट बता रहा हूँ, फंडा याद रखो टेस्ट के लिए, ठीक है। क्लास में तो जैसे सॉल्व कराएंगे कर ही लेना, टेस्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। टोटल जो होता है ना, टोटल को 1 मानते हैं हम, ठीक है, टोटल 1 होता है, ठीक है। तो 1 में से ये कितना है, ये दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा, 2/5 अपॉन प्लस 1/4, ये टोटल कितना हो जाएगा, 13/20, ठीक है जी 13/20। अब एक में से माइनस कर दो 13/20, कितना आ जाएगा, 1 मिनट सर, 7/20, 7/20, 7/20, ठीक है। तो ये 7/20 जो है 224, ठीक है, रेस्ट इसके अलावा, ठीक है। 7/20 ऑफ x, टोटल जो स्टूडेंट है उनका 7/20 आपका कितना है, 224 है। तो यहाँ से x पता कर सकते हैं ना, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, 224 मल्टीप्लाई बाय 20/7 कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 32 दूना 64, ठीक है 640।
640 समझ में नहीं आया वो। सर आया 7/20 x हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं। हाँ हाँ हेलो सर बोलिए। कितना है 224 मल्टीप्लाई करेंगे 20/7। ये 224 वो नहीं है, ठीक है, ये 224 है 1/3, ठीक है। जी 224 जो है ना 1/3 वॉकिंग ऑन देयर ओन। थोड़ा सा इसको गौर से पढ़ने की जरूरत है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है, लेंदी क्वेश्चन है, इसलिए इसको थोड़ा सा गौर से पढ़ने की जरूरत है। 224 स्टूडेंट्स जो है ना वो हैं वॉकिंग ऑन देयर ओन, यानी कि ये वाले 1/3, ठीक है जी। तो अपना कितना आया था, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट आए थे हमारे 7/20, ठीक है 7/20 जी सर। इन दोनों के एक अलावा मिनट सर, रेस्ट ऑफ स्टूडेंट सर हो गया। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट आए थे 7/20 और इसका 1/3, ठीक है, इसका 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 क्या कितना हो जाएगा 7/60 7/60, ठीक है। अब आएगा x का 7। सर हेलो सर मल्टीप्लाई क्यों हो गया सर? मल्टीप्लाई इसलिए हुआ कि 1/3 ऑफ है ना जी सर। जो अपने आप स्कूल आते हैं यानी कार और बस के अलावा जो आते हैं उसका 1/3, ठीक है। इतने स्टूडेंट आते हैं टोटल, जो कार और बस से नहीं आते हैं वो है 7/20, ठीक है जी। अब इसका 1/3, तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा, इंटू करेंगे। का मतलब क्या होता है, किसी का मतलब मल्टीप्लाई गुणा, ठीक है 1/3 ऑफ 7/20 तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 7/60। तो x का 7/60 कितना है 224, ठीक है जी। अब x का वैल्यू निकालो तो क्या हो जाएगा 224 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है ये वही आ जाएगा 32। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 to the 12 का 2 हासिल 1, 6 to the 18 प्लस 1 19 1920, ठीक है कितना है टोटल 1920 जी सर। इसको चेक कर सकते हो कितने बच्चे बस से आते हैं बताओ जी। तो सर बता रहे एक मिनट टोटल बाई बस बराबर 110 अपॉन 660 320 320, ठीक है। कार से कितने आते हैं सर ऐसे वो भी चेक कर लेंगे, बता रहे हैं 480 480, ठीक है। अपने आप कितने आते हैं वो तो है ही 224, ठीक है जी। इसका अप्रोच समझे कैसे किए इसको, कैसे बताओ मुझे अप्रोच कैसे किए, इसको सॉल्व कैसे किए बता रहे हैं हम कि 320 बस के द्वारा आता है। सबसे पहले ये बताना है कैसे टोटल सर जी। टोटल में से जी टोटल से 1/6 को सर काट दिए सर, 1/6 को 1920 से काट दिया सर। नहीं इन दोनों को पहले जोड़ा, ठीक है जी जी। अच्छा पूरा प्रोसेस बताना है? हाँ पूरा प्रोसेस जी। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, जो जोड़ने के बाद आएगा वो आप बताएंगे कि एक होता है, फिर उसमें से जो जोड़ देंगे उतना आएगा, उसमें से एक में से घटा देंगे। टोटल स्टूडेंट जो होते हैं 1 माना जाता है, समझे, होल कंप्लीट को 1 मानते हैं। उसका ये इतना पार्ट जो है 2/5 और 1/4 इतना पार्ट बस और कार से आते हैं, ठीक है तो उतना माइनस कर देंगे 13/20 आता है जो ये आ जाएगा आपका 7/20, ठीक है। अब क्या है कि 1/3 यानी इसके जो ये इतने बचे ये वो लोग हैं जो कार और बस से नहीं आते हैं, ठीक है 7/20। अब ये बोल रहा है इसका भी 1/3 अपने पैदल आते हैं, खुद से आते हैं, इसका 1/3, ठीक है इसका 1/3 हो जाएगा आपका 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3,
ठीक है 7/20 का 1/3 यानी कि 1/3 मल्टीप्लाइड ऑन 60 ये नंबर दिया हुआ है 760 वो नंबर है 224 ठीक है तो जी x हमारा हमने x मान लिया कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उसका 7/60 भाग जो है वो आता है जी 224 ठीक है तो x हमने जी यहाँ से निकाल लिया ठीक है जी चलो 121 देखो हो सकता है ये भी वैसे ही है लंबा 122 121 21 ठीक है हुमा 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 हुबना एंड सीमा I received a total 2016 as monthly allowance from the mother such that Seema gets 1.2 off. मतलब सर हुमा और उपमा और सीमा आपने जो टोटल रिसीव कर दिया 2016 रुपए मंथली उनकी माँ की तरफ से टोटल जो पैसा मिलता है खर्च के लिए 2016 2016 जी सर डियर मदर सीमा गेट्स सीमा अपने मतलब 1.2 इसमें में से देती है 2016 में से सीमा को उसमें से हाफ मिल जाता है जी सीमा को हाफ नहीं मिलता है सीमा गेट्स हाफ ऑफ व्हाट हुमा गेट्स हुमा को जितना मिलता है उसका आधा मिलता है सीमा को जी ठीक है एंड हुबना गेट्स yes 5/3 टाइम्स सीमा सर हाउ मच मनी टू द थ्री स्टेट गेट एंड इंडिविजुअली अलग अलग कितना मिलेगा तीनों को जी सर तो पहले सबसे पहले मान लीजिए कि सीमा जो है हुमा जो है 1 रुपया देती है मान लीजिए एक माना जाए एक्स सीमा को मान लो सीमा को मान लो कि x मिलता है x हिस्सा ठीक है 1 रुपया एक मान लेना सर एग्जाम के तौर पे एक नहीं मान सकते ना एक तो ये टोटल होता है 2016 को एक माने यहाँ पे एक मानने की जरूरत नहीं ठीक है सीमा का मान लेते सीमा का नहीं दिया है ना सीमा का शेयर मान लेते हैं कि x है ठीक है तो हाफ ऑफ x क्या हो जाएगा हुमा का सीमा गेट्स हाफ ऑफ व्हाट हुमा तो हुमा को मान लेते हैं कि x ठीक है क्या क्या है हुमा का मान लेंगे x एंड हुबना गेट्स सीमा ठीक है तो हुमा का मान लेते हैं x ठीक है तो सीमा का कितना हो जाएगा हाफ x ठीक है हाफ ऑफ हुमा है ना हाफ ऑफ हुमा हो गया ठीक है अब हुबना को कितना मिल रहा है 5/3 ऑफ सीमा सीमा का कितना है ये इसका 5/3 यानी 5/3 इंटू 1/2 इंटू x ठीक है ये हो गया हुबना का कितना हो गया टोटल ये बोलिए ये किसका हुआ सर हुबना का हुआ हुबना गेट्स 5/3 टाइम्स ऑफ सीमा's शेयर ये वाला लाइन देखो हुबना का हो गया हुबना को कितना मिलता है 5/3 3 1 3 + 2 5/3 है ना ये 5/3 टाइम्स ऑफ सीमा's शेयर सीमा का शेयर कितना है ये है सीमा का 1/2 x और हुमा का है x ठीक है अब ये तीनों को अगर जोड़ देंगे तो हमें कितना मिलना चाहिए तीनों का जोड़ेंगे तो 2016 होना चाहिए ठीक है जी ये तीनों शेयर तो वैसे जोड़ लो x प्लस 1/2x प्लस ये कितना होगा 5/6 ठीक है 5/6x इज इक्वल टू 2016 कितना हो जाएगा इसका एलसीएम 6 ठीक है तो 6x सर हां 6 हो जाएगा प्लस 3x प्लस 5x कितना हो जाएगा 6 3 9 5 14x ठीक है ये 6 हटेगा तो यहाँ आ जाएगा इंटू 6 डिवाइडेड बाई 14 ठीक है यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ x ठीक है एक मिनट सर जोड़ेंगे सर x अपन 1/2 को जोड़ेंगे हाँ ये सब जोड़ोगे तो x के नीचे 1 है तो 6x हो गया ये जी ठीक है 6x यहाँ पे 2 है तो 2 3 * 6 3 1 3x हो जाएगा यहाँ पे ओके सर ओके तो 6 और 3 9 9 8 9 5 ये 5 है 9 5 14 ठीक है 14x हो गया 14x इसको यहीं पे काट लेते हैं 7/3 कर देते हैं हाँ 7/3 कर दो आसान हो जाएगा 7/3 ठीक है तो यहाँ इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा 3/7 ठीक है 3/7 7 से ये कट करो 7 2 * 14 6 बचा 61 7 8 * 56 5 बचा 7 8 * 56 ठीक है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 * 24 और फिर 2 3 8 * 24 और 2 6 26 और फिर 2 164
864 तो x बराबर 864 x बराबर आए 864, तो किसको हुमा को यस मिलेगा? सर हुमा को कितना मिलेगा? 864। सीमा को कितना जी मिल सर जाएगा? इसका आधा। आधा कितना हो जी सर जाएगा? इसका हाफ कर दूंगी 4 3 2। ठीक है। और जी लुबना हुबना को कितना मिल जाएगा? 5/6। इसका 5 यस सर इसका 5/6 मतलब कि डिवाइड करो, तो 6 1 ज़ा 6, 6 6 3 ज़ा 22। 120 रुपया 620 रुपीज 620। अच्छा, जी जी सर सही नहीं है वही देख रहा हूँ। 5/6 है ना ये, तो 6 1 ज़ा 6, 2 ज़ा 26, 6 4 ज़ा 24, और फिर 6 4 ज़ा 24, 144 into 5, 5 4 ज़ा 22, 5 4 ज़ा 22, 720 रुपए हुआ। कितना बता रहे थे? ये सीधा कम बता रहे थे 720। चलिए किसका होगा ये सबसे लास्ट का होगा लुबना, हुबना का। लुबना होना चाहिए यहाँ पे, हुबना लिखा है। ठीक है, इन सबको जोड़ो, बराबर आ रहा है कि नहीं? ये जोड़ने के बाद इतना ही आना चाहिए सेम। 4 और 2 6, 6 और 3 9, 2 11 का 1 हासिल 1, 8 4 12, 7 19 और 1 20। आगे बराबर। ठीक है। हेलो, आवाज बंद है तुम्हारे, अनम्यूट करो। ओके सर सही है ना? जी जी सर आ रहा है जी चलो 122। A mother and her 2 daughters got a room constructed for 62,000 rupees. The elder daughter contributes 3/8 of her mother's contribution, while the younger daughter contributes half of her mother's share. How much do the three contribute? चलो इसको अपने से करो, ट्राई करो। जी सर फिर नीचे हाउ मच डू थ्री कंट्रीब्यूट इंडिविजुअली क्या लिखा हुआ है तीनों कितना कितना मिलाएंगे? 62,000 रुपए में तीनों का कितना कितना हिस्सा होगा? कंट्रीब्यूट मतलब होता है मिलाना, कितना मिलाएंगे तीनों अलग अलग? सर 2 एक पुत्र थी हाँ? जी सर जी जो सबसे बड़ी बेटी है ना, वो अपने मदर का 3/8 हिस्सा कंट्रीब्यूट की है, जी और जो छोटी बेटी है वो मदर का हाफ शेयर की है। तो किसका नहीं दिया? वो मदर का नहीं दिया, तो मदर का मान लो x। ठीक है, मदर का x मान लो, तो एल्डर डॉटर का कितना हो जाएगा? 3/8x। 3x समझ में आ गया हैं? आ गया समझ में आंसर बताओ। बता रहा हूँ सर थोड़ा टाइम मेरे को टाइम कम से कम लिया करो। जी सर तो उसकी माता जी है 1984 रुपए देती है सर कितना? 1984 तीनों का अलग अलग बताना है। जी सर उसकी माता का लेकिन 1984 सही है नहीं, कैसे निकाले हो? मदर का कितना कंट्रीब्यूशन होगा? मदर का मैंने मान लिया कि x है। ठीक है, जी सर जी एल्डर तो सर ये डॉटर तीनों का जोड़ लेंगे तो तीनों को जोड़ लेंगे ना 8।
जी थोड़े से सर, देखे सही है, 15x/8, कितना? 15x/8। 8 3 11 और 4 15, ठीक है। हाँ 15x/8 हमारा भी तो आया था। 62,000। जी तो 8 से मल्टीप्लाई करो, इसमें इंटू 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 15 हो जाएगा, ठीक है। 15 यही तो हमने भी किया था। 15 4 जा 60, जी सर। 2 बचा, 20 बचा, 15 1 जा 15, जी सर। 5 बचा, 15 3 जा जी 5, कटेगा नहीं क्या? जी नहीं। 5 से काटिए सर। 5 3 जा 15, तो 5 से काट देते हैं, 5 1 जा 5, हम्म 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 0 0, 4 2 6 7। 12 4 4 12 14। पॉइंट पॉइंट में कैसे है? पॉइंट में नहीं आना चाहिए, है सर। पॉइंट में नहीं आना चाहिए। जी The elder daughter contributes 3/8 of her mother's contribution, while the younger daughter contributes half of her mother's share. How much do the three contribute individually? सही तो है। 3/8 x हो गया elder daughter का, mother का हो गया x प्लस हाफ of x, ये हो गया younger daughter का। तीनों को जोड़ देंगे तो आना चाहिए 62,000। इसका एलसीएम आ जाएगा 2 और 8 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 8। 8 ठीक है, तो 3x प्लस 8x प्लस 4 सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। 8 और 3 क्या 4 15, तो सही है। x इज इक्वल टू 8 गुने 6200 62,000 डिवाइडेड बाय 15। ये तो कटना चाहिए 15 से, इससे नहीं कट रहा है। ऑप्शन गलत हो सकता है। एक सेकंड, चलो ये 60,000 है, 62,000 नहीं, ठीक है। क्या हुआ सर? ये 60,000 है क्वेश्चन, ठीक है। इसको 60 ठीक है कर सर, हमने सही लगा रहा 60 कर दो तो ये आ जाएगा 4,000, ये हो जाएगा 32,000, यानी ये मदर का कंट्रीब्यूशन हो गया 32,000, ठीक है। उसके बाद इसका हाफ कर दो तो 16,000 हो जाएगा तुम्हारा यंगर डॉटर का, ठीक है। और 3/8 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 32,000 का 3/8, 8 चौक 32, 4 3 का 12,000, ठीक है। 12,000। ये होगा 60,000। ये गलत है, 62 नहीं होगा 60,000 होगा, तभी आएगा आंसर, नहीं तो आंसर आएगा नहीं, ठीक है जी टेल विच प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंपेयर। ये कौन सा प्रॉपर्टी है? अभी तो हम लोग 10 मिनट से इसी में परेशान थे सर। हाँ हाँ, अरे हम लोग 10 मिनट से इसी में परेशान थे। तो कंफर्म नहीं था ना। जी गलती तो को एज कर दीजिए। किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने को 3 बार चेक कर लेना चाहिए। जी जी टेल विच प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंपेयर। ये कौन सा प्रॉपर्टी होता है? कौन सा सर? ये सर ये वो क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं सर, बता रहा हूँ तो बता रहा हूँ। कम्यूटेटिव एक्सेसिविटी है सर, एक्सेसिविटी। एसोसिएटिविटी तो है ही, साथ में एक और है, देखो इसका चेंज भी हो रहा है, प्लेस भी चेंज हो रहा है। 2/3, 3/4, 5/7, 5/7 इधर आ गया, 3/4 इधर आ गया। तो ये जो है जी अदला बदली वाला जो होता है उसको मैंने नाम दिया है अदला बदली, यानी कॉम्यूटेटिव, ठीक है जी। और जी यहाँ पे इन दोनों को मिलाया है, इधर इन दोनों को मिला दिया है, यानी कि एसोसिएट कर दिया। पहले इसको एसोसिएट किया एक साथ, फिर इसको एसोसिएट किया एक साथ। तो ये इसमें दोनों है, एसोसिएटिव भी है और कॉम्यूटेटिव भी है, दोनों पर बदली भी हो रहा है, ठीक है। जगह से बेजगह भी हो रहा है, अदली बदली हो रहा है। तो यहाँ पे 5/7 था, यहाँ 3/4 आ गया, ठीक है।
क्या है, एसोसिएटिव भी है, कम्यूटेटिव भी है? हाँ, एसोसिएटिव भी है, कम्यूटेटिव भी है, दोनों का यूज कर रहे हैं। नेम चलो इसमें देख लेते हैं 125, ये तो प्रॉपर्टी वाला है, देख सकते हो अपना, ठीक है जी। 125 देखते हैं, थोड़ा ही टाइम बचा है, ठीक है जी 125 देख लेते हैं, बाकी कल करेंगे, ठीक है। इसमें क्या फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा इसका 1 का? इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 9/8। 9/8 तो ये है ही है, -9/8 तो है ही है जी 8/9 8/9 -8/9 -9 जी सर। माइनस लगा रहेगा, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा सर? एडिटिव इनवर्स में बदलता है ना सर, हमारे माइनस प्लस? एडिटिव इनवर्स में चेंज हो जाता है साइन, सिर्फ साइन चेंज होता है, पलटता नहीं है, सिर्फ साइन चेंज होता है एडिटिव में। सर एक मिनट रुक जाइए, एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज हो जाता है। हो गया सर, चलिए आगे। सेकंड वाले का क्या हो जाएगा 3 3 9 + 1 10/3 है तो 3/10 हो जाएगा, ठीक है।